क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हमारे सामने अचानक कोई बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपनी ताकतों पर फोकस करने के बजाय अपनी समस्याओं की लिस्ट बनाने बैठ जाते हैं। मतलब हम ये गिनने लगते हैं कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं और हमारे पास संसाधनों की कितनी कमी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी फितरत की इसी बहुत ही आम सी आदत का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस डर को एक असीमित शक्ति में बदला जा सकता है। जरा सोचिए, हम असल में अपनी समस्याओं को गिनना कब शुरू करते हैं? ठीक यही काम आज से करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मैदान में दुर्योधन भी कर रहा था। वो अपनी आंखों के सामने खड़ी एक बेहद ताकतवर और विशाल सेना को देखकर बुरी तरह घबरा रहा था। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दिमाग कोई सॉल्यूशन सोचने के बजाय बस खतरे के साइज को देखकर सुनने पड़ जाता है। चलिए सीधे उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई भारी मुसीबत सामने हो तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके मन के भीतर जो रोजाना संघर्ष चलता है ना, उसका एकदम सटीक चित्रण है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सा कंपैरिजन देखने को मिलता है। एक तरफ है दुर्योधन का डर, जो सामने वाली फौज के विशाल आकार को देखकर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। उसे बस बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही थीं। और दूसरी तरफ थी असली सच्चाई, यानी एकजुट संकल्प और बेजोड़ स्किल को पहचानना। जब भी हम किसी बड़ी चुनौती के सामने होते हैं तो उससे जीतने की चाबी सिर्फ नंबर्स या रिसोर्सेज में नहीं होती, बल्कि वो हमारे जॉइंट रिजॉल्व यानी हमारे सम्मिलित दृढ़ संकल्प में छिपी होती है। इस पूरी साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम सीधे भगवद गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक पर आते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है: युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभौद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के उन युवा और बेहद शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बता रहा है जो इस युद्ध का पासा पलटने का दम रखते थे। वो युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम गिना रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं ले रहा है, वो उनकी खूबियों का, उनके विशेषणों का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन्हें विक्रांत यानी पराक्रमी और वीर्यवान यानी अत्यंत बलशाली कह रहा है। और इसका एंड वो एक बहुत ही भारी उपाधि के साथ करता है। वो कहता है कि ये सभी महारथी हैं, ये कोई आम सैनिक नहीं है। तो आखिर इस महारथी शब्द का असली मतलब है क्या? प्राचीन युद्ध विज्ञान का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी की भी ताकत को नापने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। देखिए, एक महारथी सिर्फ कोई बहुत अच्छा लड़ने वाला सैनिक नहीं होता था, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योद्धा की उपाधि थी जो एक ही समय में बिल्कुल अकेले 10,000 आम सैनिकों से लड़ने की क्षमता रखता था। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं थी, बल्कि ये बेजोड़ युद्ध कौशल, असीम ऊर्जा और अटूट मानसिक दृढ़ता का प्रमाण था। दुर्योधन की इस भयानक घबराहट के पीछे का असली कारण भी यही था। उसे ये समझ आ गया था कि पांडवों की सेना भले ही टोटल नंबर्स में छोटी हो, लेकिन उनकी बिसात का एक एक मोहरा महारथी है। यहां क्वांटिटी पर क्वालिटी भारी पड़ रही थी। सेना छोटी थी, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बहुत विशाल था। अब बात करते हैं कि ये श्लोक आज के समय में हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है। चलिए प्राचीन युद्ध के मैदान से निकलकर अपनी रोजमर्रा की उन लड़ाइयों की ओर चलते हैं जिनका सामना हम और आप हर दिन करते हैं। आज के समय में हमारे सामने जो विशाल विरोधी खड़े हैं, वे कोई रथ पर सवार योद्धा नहीं है, बल्कि आज के सर्व एवं महारथा हैं। ऑफिस का भारी वर्क प्रेशर, लगातार बनी रहने एंग्जाइटी एंग्जाइटी, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन और खुद की दूसरों से तुलना करने का वो खतरनाक ट्रैप। और इन मॉडर्न विरोधियों के खिलाफ हमारे हथियार क्या हैं? वो हथियार हैं हमारी इनर स्ट्रेंथ, यानी हमारा अटूट फोकस, हमारा अनुशासन और हमारा असीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दुर्योधन की तरह समस्याओं को देखकर घबराने के बजाय हमें 2 स्पष्ट कदम उठाने होंगे। पहला, समस्या के विशाल आकार को देखकर पैनिक करना तुरंत बंद करें। और दूसरा कदम, अपने भीतर खूबियों की एक ऐसी इनर आर्मी तैयार करें जहां हमारा फोकस और हमारा आत्मविश्वास एक एक महारथी की तरह डटकर खड़ा हो सके। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एकदम मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का ये लॉजिक आज एक नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने पर कैसे लागू होता है। मान लीजिए एक युवा है जो एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वो मार्केट की ओर देखता है तो उसके सामने पहले से स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं जिनके पास अरबों का फंड है। उसकी छोटी सी टीम उन विशाल कॉरपोरेशंस के आगे बिल्कुल बौनी नजर आती है।
ये नज़ारा किसी को भी डरा सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर उस छोटी सी टीम का हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोडर हो, मार्केटर हो या डिजाइनर हो, अपने काम में पूरी तरह से मास्टर है, यानी एक महारथी है, और उन सब का विजन और रिजॉल्व एक है, तो वो छोटी सी टीम भी उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छुड़ा सकती है। क्योंकि महारथियों से भरी एक छोटी टीम तेज और अचूक होती है। यहां भी स्किल और इंटेंट नंबर्स पर भारी पड़ जाते हैं। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा सिर्फ भारी संख्या बल की नहीं होती, बल्कि हुनर और सही नीयत की होती है। ये एक ऐसा सच है जो हर युग में बार बार साबित हुआ है। तो इस पूरे श्लोक और आज के एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अपनी चुनौतियों को कभी कम मत आंकिए, लेकिन उनसे डरिए भी मत। वो चुनौतियां इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई एक्शन ही ना ले पाएं। हमें बस कुछ चीजों पर ध्यान देना है। अपनी पर्सनल स्किल्स को लगातार निखारते रहें, अपनी लाइफ के हर फ्रंट पर एक महारथी बने, और सिर्फ बाहरी रिसोर्सेज के बजाय अपने मजबूत कौशल और पक्के इरादे पर भरोसा रखें। इन्हीं की बदौलत हम किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनर हमारी सीक्रेट नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। अगर इस चर्चा ने प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी में समझने में कोई वैल्यू ऐड की है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जब आगे देखने पर जीवन में बड़ी बड़ी बाधाएं नजर आएं, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आज की लड़ाई के लिए हमारी इनर आर्मी सचमुच तैयार है? क्या हमने अपने भीतर के महारथियों को जगा लिया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।